ट्रॉफी को डिस्कस करे से कल बड़े अच्छे विजुअल्स हमने देखे जिस तरह इमरान सेठ के सबकी नज़रें जो हैं बाबर आजम के ऊपर हैं और ऑब्वियसली प्रेशर भी होता है कहीं ना कहीं जब पूरी दुनिया आपसे एक्सपेक्ट कर रही हो और आपकी अपनी कौम तो कर रही हो लेकिन दीगर जगहों से भी आप पे प्रेशर हो। क्या कहेंगे इस मेगा इवेंट को लेके? अभी तक के जितने इवेंट्स हुए हैं ना उनमें से बाबर आजम जो है वो सबसे बड़े स्टार नज़र आए हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो उनको मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे थे। कल जो कैप्टन्स डे था तो उस पर भी सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ जो है वो बाबर आजम थे और सबसे ज़्यादा सवाल भी बाबर आजम से और उसके बाद फिर रोहित शर्मा से सवालात हुए और ये दोनों कैप्टन जो हैं ये उस तकरीब में आए भी ये इकट्ठे। और टेम्बा बाउमा जिनकी आप बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो हैं उन्होंने बाद में वजाहत की है कि मैं सो नहीं रहा था, वो कैमरे का कोई एंगल इस तरह का लग रहा था। हाँ, तो वो कैमरे का कोई एंगल इस तरह का था, मैं सो नहीं रहा था। उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पे अपना जो है मैसेज जारी किया। तो बहरहाल ये कि जो स्टार्स नज़र आ रहे हैं उनमें से सुपर स्टार्स जो हैं वो बाबर आजम ही नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि उनको नजर ना लगे और वो परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए। चलिए स्टार्ट हम वर्ल्ड कप के फर्स्ट डे से कर लेते हैं। ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से भी कुछ चहमगोइयां जारी हैं। भारत ऐसा लगता है या तो ये मीडिया अटेंशन की कोशिश है, क्योंकि जारी बात है भारत को ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनकी कोई नेग्लिजेंस है। वो बड़े एक्सपर्ट हैं, एक अरसे से क्रिकेट खेलते हैं, फिर उनका जो ये मीडिया साइड है बड़ी तगड़ी है, फिर पैसा भी उनके पास बहुत है। उसके बावजूद जब भी कोई बड़ा इवेंट सर पे आ जाता है तो चहमगोइयां उसके वेन्यू को लेकर, तैयारियों को लेकर शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से आप इज़ारे ख्याल करें। आप होती देख रहे हैं भारतीय बोर्ड ने जो है ना इश्यूज खुद ही पैदा किए हैं इस हवाले से। वो इसलिए कि आमतौर पे जितने भी मेगा इवेंट्स हुए हैं मोस्टली एक साल पहले तक जो है वो शेड्यूल का ऐलान हो जाता है और इसका शेड्यूल का ऐलान लटकते लटकते वो टैक्सेस में छूट का कोई मसला था, इनका बोर्ड का चल रहा था आईसीसी के साथ। अच्छा। और आईसीसी चाहती थी कि जो जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि टैक्स की एग्जेम्पशन दी जाए, लेकिन भारतीय हुकूमत ने वो जो 36% टैक्स था वो माफ़ नहीं किया। पहले तो उस इशू की वजह से काफ़ी वो शेड्यूल के मसले पैदा हुए। फिर जब शेड्यूल का ऐलान हो गया तो फिर वो इंतज़ामी मसाइल थे कुछ, उसकी वजह से डिले हुआ, कोई त्यौहार उनके पड़ गए, उसकी वजह से शेड्यूल जो है वो फिर रीशेड्यूल भी बल्कि करना पड़ा उनको। तो इस तरह के जब मसाइल हुए हैं तो उससे फिर थोड़ा सा पैनिक ये जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से बाद इंतजामी जो है वो बड़ी है। तो ये इब्तदाई तकरीब भी हम ऐसी एक्सपेक्ट करें जैसा वर्ल्ड कप का दिल जश्न जश्न बोले गाना है वैसी ही होगा, मतलब जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। इसमें भी बड़ा 2-3 दिन में अजीब सी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पहले उन्होंने कहा जी कि बड़ी जबरदस्त रेल आ रही है, ट्रेन आ रही है और उसमें रणवीर सिंह अब हो सकता है कोई और एक्टर ले आए। इसी तरह की एक ना बहुत बड़ी तकरीब का बताया गया, उसमें जो मेन सिंगर्स थे उनका बताया गया कि ये परफॉर्म करेंगे और स्टार्स होंगे, रणवीर भी होंगे। तो रणवीर का नाम सुनकर मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि उसके ऐप से तोता वो कबूतर निकल आएगा। तो रणवीर का जब नाम मैंने वो तकरीब में सुना तो मैंने कहा यार वो तो वही फ्लेवर होगा फिर वो जो गाने वाला है। तो लेकिन बाद में वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा जी बुध को कैप्टन्स डे के बाद छोटी सी तकरीब करेंगे और लेजर लाइट शो होगा, लेकिन कल वो भी नहीं हुआ। और आज वो कह रहे हैं जी सिर्फ तेंदुलकर जो है वो ट्रॉफी लेके आएंगे और आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा इवेंट है और इतनी मतलब ये वर्ल्ड कप है, कोई मजाक नहीं, आईपीएल नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड कप है और इसके अंदर अगर आप इवेंट की सेरेमनी एंड मोमेंट्स पे आप इतने चेंजेस करें स्केड्यूल के अंदर तो आइंदा आने वाले मैचेस में कोई पता नहीं उनका दिल किया तो उनका वेन्यू बदल देंगे जी, कल का मैच यहाँ नहीं होगा कहीं और ब्लैक में जिसके टिकट्स 4-4 लाख रुपए के बिक रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान जो इंतजामी सलाहियतें हैं वो पाकिस्तान से सीखी हैं इंडिया ने और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि एहसान मानी ने जब ये मुश्तरका मेज़बान बने थे पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया जी, तो एहसान 1996 में जी एहसान मानी जो थे उन्होंने वो क्योंकि आईसीसी में काम कर चुके थे, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी थे रहे उनके, फिर फाइनेंस के सारे मामला तो उनके देखते थे, तो वो समझते थे किस तरह से स्पॉन्सर्स लेने हैं, किस तरह से इंतजाम करने हैं। तो वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए मुश्तरका वो जो इवेंट हुआ, तो उससे सीखा इंडिया ने काफ़ी। इंडियन मुंतज़मीन जो है वो अभी तक उसकी बात भी करते हैं। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अब इस बार ये सारे का सारा इवेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है। और वो उन पे आईपीएल करवाना कुछ और तरह की बात है, लेकिन इतने मुख्तलिफ टीमों को होस्ट करना, आईपीएल में ये होता है कि फ्रेंचाइजीज जो है वो अपना बोझ खुद उठाती हैं और वो अपने अपने स्क्वाड्स की जिम्मेदार होती हैं। ये तो सारी जिम्मेदारी इंडिया ये तो सारी इनकी है ना, लॉजिस्टिक्स है, स्पोर्ट है, दूसरी ये देखें कल स्पेशल सिक्योरिटी इज्जत की बात भी है, इज्जत की बात भी है, लेकिन ये कि उन्हें इंतजाम करना पड़ा।
बाबर आजम को ले जाने के लिए चार्टर तैयारी का। लेकिन आई बिलीव कि जी उन्होंने G20 करवा ली अपने मुल्क में, तो दे कैन डू इट। वी मस्ट से अजय, बस क्रिकेटिंग इवेंट है, हम तो इसको ऐसे ही देखेंगे। इंडिया पोलिटिसाइज करता है, हम तो नहीं करते, हम तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देना चाहते हैं। आज के मैच पे आ जाएं जी अब्बास भाई, कैसे देख रहे हैं जी? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और मैं तो इन दोनों टीम्स को चैंपियन टीम्स कहता हूं, बिकॉज पिछले साल सुपर ओवर की आखिरी गेंद पे फैसला हुआ था और मेरे ख्याल में तब भी न्यूजीलैंड ही विनर था, बिकॉज हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बहरहाल जो क्रिकेटिंग रूल्स है उसके मुताबिक इंग्लैंड विनर था। वैसा ही मैच हम एक्सपेक्ट करें, पहला मैच भी है, किक स्टार्ट हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? अब बिल्कुल इनको भी अब रवायती हरीफ समझा जा रहा है वर्ल्ड कप 2019 के बाद से, क्योंकि जिस तरह से मैच फाइनल का फैसला हुआ, बाउंड्रीज पे फैसला करना, ये कोई किसी को भी पसंद नहीं आया। कल रोहित शर्मा से सवाल भी पूछ लिया किसी ने कि आप होते तो क्या इसके बेहतर नहीं था मुश्तरका चैंपियन करार देते? बिल्कुल। तो उन्होंने पंजाबी में बोला कि नहीं यार। तो वो नहीं यार पे उनके कहके लगे। तो फिर जोस बटलर ने पूछा बाबर आजम से कि क्या कहा है जिस पे ये सारे हंसे हैं। तो फिर बाबर आजम ने जो है वो तर्जमा करके उनको बताया, वजाहत करके। ये भी बड़ी बात है, बाबर आजम ने तर्जमा करके जो बटलर को बताया। जो बटलर को, दिस इज अ डेवलपमेंट। तो ये बड़ी वो इंटरेस्टिंग सी बात है। बहरहाल ये है कि अब ये राइवलरी तो इनकी डेवलप हो चुकी है और अब ये है कि बड़ी टीमें भी हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको न्यूजीलैंड को, क्योंकि केन विलियमसन जो है वो अभी 6 माह की इंजरी के बाद वापस आए हैं। तो वार्म अप मैच में तो वो खेले हैं, लेकिन उन्होंने ग्रेज किया है इस मैच में खेलने से। और टीम सऊदी जो है वो भी नहीं खेल रहे। तो 2 ये अहम प्लेयर्स उनके पास नहीं है। उधर से बेन स्टोक्स जो है उनकी फिटनेस मशकूक है। तो ओवरऑल मैंने थोड़ा सा ये देखा था इनका कि ये मुझे लग रहा है कि ये ऑलराउंडर्स का मुकाबला है। ओके। क्योंकि दोनों टीमों में ये देखें, जो न्यूजीलैंड में है मार्क चैपमैन है, डैरल मिचेल है, उसके बाद जिमी नेशम है, राचन रविंद्रा, वाओ, ठीक है। तो मिचेल सेंटर है, वो भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर बैटर बेहतरीन टीम है जी। और इधर से मोइन अली जो है उन्होंने अभी वार्म मैचेस में भी और एशियन कंडीशन में वो स्पेशलिस्ट हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो इस तरह के बैट्समैन उनके पास हैं। फिर साम करन है, लियाम लिविंगस्टन है। अब ये टाई है लियाम लिविंगस्टन की और मोइन अली की। दोनों एक ही लेवल के प्लेयर हैं, तो इनमें से किसको खिलाएं? उसके बाद और दोनों मैच तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। और डेविड विली और क्रिस वर्क्स जो है वो भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्म करते हैं। डेविड विली की बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छी है। फिर ऊपर से इंग्लैंड के पास जोस बटलर है जी, और वो वन साइडेड मैच जितवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। डेविड मालान है, वो भी उसी कैलिबर के प्लेयर है। फर्क नहीं है, दोनों टीमें बड़े लेवल की हैं। और अभी थोड़े से फिटनेस मिसाइल के बावजूद बैकअप में भी उनके पास इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, अभी कल बाबर आजम ने भी कहा और इससे पहले हम भी और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस हवाले से बात करते रहे हैं कि जो फैंस को वीज़ा ना मिलना है एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी पाकिस्तानी सपोर्टर्स ज़ाहिर मौजूद हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग जाना चाहते थे जिनको वीज़ाज नहीं इशू किए गए। और कल बाबर आजम ने भी कहा कि अगर पाकिस्तानी फैंस आते तो और ज़्यादा अच्छा होता। दो की अच्छी बात है कि उन्होंने रजिस्टर करवाया। यहाँ पे भी कुछ मसला तो रहा ना वीज़ाज को लेकर? जी, बहुत ज़्यादा मसला रहा है, बल्कि अभी भी है। अच्छा। तो सीवी तो मुतासरीन से शामिल है। यही बात करने लगा था कि आईसीसी को खत लिखा था पीसीबी ने कि शायकीन के वीज़ों के सिलसिले में आपने कहा था कि चलें कुछ देंगे, लेकिन जितने हज़ार भी आप देना चाहते हैं तो दें, क्योंकि लोग ऑलरेडी टिकट लाखों करोड़ों रुपए के परचेज कर चुके हैं। ओह माय गॉड। ऑनलाइन टिकट लोगों ने अपने कार्ड्स पे परचेज किए हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनके कार्ड्स वैलिड नहीं थे इंडिया में, उन्होंने दुबई से और अमेरिका से और बरतानिया से परचेज करवाए हैं। माय गॉड। तो इस तरह से लोगों ने, मतलब इतना जोश था लोगों में कि उन्होंने महंगे तरीन टिकट भी खरीदे। अब वो लोग जो बार बार फोन करके हमें रिपोर्टर्स को भी पूछते हैं वो कि यार क्या बनेगा हमारा, और हम उनको क्या इसलिए कुछ नहीं बता सकते कि हमें तो खुद पता नहीं हमारा क्या बनेगा। क्योंकि मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फिल करवाने के लिए मैंने टूल इस्तेमाल किया दुबई का, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सी थी तो वो नहीं लग रहा था। तो वो मैंने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके फॉर्म फिल करवा के रखा। जब लेके वो जेरी वालों के पास गए हैं, जो मुतलका जो भी फ्रेंचाइजी उन्होंने नॉमिनेट की हुई हैं उनके पास गए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें कोई वीज़ा पॉलिसी अभी तक नहीं आई है, एनओसी आपकी तरफ से नहीं मौसूल हुए हैं। डोंट यू थिंक आईसीसी को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए? और दुनिया क्रिकेट के ऊपर शायद इतने बड़ा, मतलब सबसे बड़ा इवेंट है ना, मदर ऑफ ऑल इवेंट्स, तो बहुत बुरा एक इंप्रेशन गया है भारत की तरफ से कि आपने फैंस को, प्रेस को अलाउ नहीं किया कि वो वहां पे जाके कवर करता। तो बड़ा कोई बुरा इंप्रेशन गया है दुनिया भर के अंदर। आईसीसी को खत लिखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी
मौसूल नहीं हुआ। Okay. अभी तक सब लोग वेटिंग पे हैं और अभी तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है कि ज़ाहिर मैच शुरू हो चुके हैं। अगर कोई किसी ने अर्ली ऑन प्लान किया होता कि मैं तब जाऊंगा, मेरा यहाँ से यहाँ तक का स्पैन है, मैं इतने मैचेस कवर करूंगा, एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी कवर करूंगा, तो जब लोगों ने अपने प्लान बनाए हुए थे वो सारे प्लान उनके डिस्टर्ब हैं, मुझ समेत। ठीक। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस सूरत हाल में तो जाना बनता नहीं है अभी वीज़ों के। तो सर टिकट्स का भी तो कल विराट कोहली भी तो परेशान थे ना कि लोग मुझसे टिकट्स मांग रहे हैं, तो टिकट्स का मसला हो अनुष्का ने सकता भी है। कहा कि अगर विराट रिप्लाई ना करे तो मुझे मैसेज नहीं हाँ, करना। मुझे वो उधर परेशानियां चल रही हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया, आप अलग सुबह आए और हमने क्रिकेट के ऊपर बात की। वी ऑलवेज लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट बिकॉज वी डू ब्लीड ग्रीन जी, और खासतौर पे जब भी वर्ल्ड कप जैसा बड़ा होता है तो हमारे जो जज्बे हैं वो आसमानों पे पहुंच जाते हैं।